morning students, I am your computer teacher. We will discuss chapter 2 computer inside the system. Class 4th. System unit क्या होता है? System unit is a box like case that stand near the monitor. Some system units are also placed below the monitor. मॉनिटर के बिलो भी इसे यूज़ किया जाता है या फिर स्टैंड करता है बिसाइड system unit in the most important part of the computer system. It protect the internal electronic component damage. It is called कंप्यूटर केस. इसे कंप्यूटर का केस बोला जाता है. ये इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर साइड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. अदर डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा नॉर्मली ऑक्यूपाई स्पेस आउटसाइड द कंप्यूटर यूनिट. ये जो होते हैं डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, इन सबको बोला जाता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं. कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट. इन सिस्टम यूनिट के इनसाइड यानी कि अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट आता है मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी डिस्क, ड्राइव, पावर सप्लाई एंड पोर्ट्स. Motherboard. A motherboard is a large circuit board inside the system unit. Is the also known as system board and main board. It holds many electronic components such as processor and main memory. It is also provide connector for the device like mouse, keyboard, monitor etc. इन चीज़ों को कंपोनेंट बोला जाता है जो इनके साथ अटैच होते हैं, कनेक्टर होते हैं, वो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर होते हैं. नेक्स्ट आता है सीपीयू. सीपीयू जस्ट लाइक अ ब्रेन कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ ब्रेन विच कंट्रोल इज एवरी पार्ट. दैट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जिसे सीपीयू कहा जाता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का. सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर का. स्पीड ऑफ सीपीयू. द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर इन मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़. मेगाहर्ट और गीगाहर्ट की स्पीड से ये काम करता है. द फास्टर द स्पीड ऑफ द सीपीयू, द फास्टर द कंप्यूटर कैन ऑपरेट. द स्पीड ऑफ सीपीयू इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर उसे जिस अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे वो डे बाय डे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी, रैम एंड रोम. एज वी ऑल हैव मेमोरी द हेल्प रिमेंबरिंग द थिंग्स. कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी which remembers many things to storing the data inside. Memory in the computer is measured in bit and byte. ये बिट और बाइट की फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखता है. कंप्यूटर मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स सच एज रोम एंड रैम ऑन द मदरबोर्ड. रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. दैट स्टोर्स डाटा विच इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी इन द कंप्यूटर. ये जो रैम होता है ये डाटा स्टोर करके रखता है एज अ टेम्परेरी. डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को रिमेन कैरी करके रखता है या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टोर करके रखता है. रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. इट लॉसेस इन कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. अगर लाइट अचानक से चली जाती है तो इस मेमोरी में जो कंटेंट हैं, जो डाटा है वो रिमूव हो जाता है. इन द फर्दर सेविंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क. यूजुअली हम क्या करते हैं, रैम में जो डाटा होता है उसे कॉपी करके हार्ड डिस्क में रखते हैं जिससे वो डाटा ताकि लॉस ना हो सके. रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी विच द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ओनली एज द नेम रीड only suggests the data. or ROM chip cannot be modified. ROM stores data or instruction that need to be permanent. ये परमानेंट मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है. इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है. इसमें डाटा को चेंज नहीं कर सकते. कंप्यूटर गेट स्टार्ट. रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. एक ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू रैम. ये बेहतर डाटा को स्टोर करके रखती है. जब पावर स्विच ऑफ होता है तब भी इसका डाटा रिमूव नहीं होता. नेक्स्ट आता है डिस्क ड्राइव. डिस्क ड्राइव यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेस. सम ड्राइव आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन. हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम, DVD ड्राइव एंड ब्लू-रे ड्राइव आर द ड्राइव फिटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट के इंटरनल पार्ट में अटैच किए जाते हैं लाइक हार्ड डिस्क, CD रोम एंड ब्लू-रे डिस्क. हार्ड डिस्क होती है स्टोरेज इंफॉर्मेशन को फर्दर यूजेस के लिए. डिस्क लोकेटेड होती है ये सिस्टम यूनिट के इंटरनल. CD और DVD रोम हमने ऊपर रीड कर लिया है. ये इंफॉर्मेशन करती है, स्टोर करके रखती है डाटा को CD और DVD में. ब्लू-रे ड्राइव होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो रीड करके रखती है इंफॉर्मेशन को और स्टोर करके रखती है डाटा को.
SMPS, switched mode power supply. Many personal computer plug in standard wall outlet which supply an alternating current AC of 115 to 120 volt. This, this type of power is unsuitable for use which a computer which required a direct current ranging from 5 to more than 15 volt. The SMP as convert the wall outlet AC power into DC. There is an built into the power supply that keeps the power supply cool, जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है जिससे कि एसी और रिमोट कंट्रोल या एसी और इन्वर्टर के साथ या फिर मीटर के साथ लगाया जाता है। इससे पावर सप्लाई को कंट्रोल में रखता है, स्विच मोड को, जिससे कि बिजली का डर नहीं होता। इसे चीज़ों को ध्यान से रखा जाता है। Adapter cards. Adapter card is a circuit board that is fits in the socket on the motherboard, enhance the function of various components of the computer. Some popular adapter cards are sound card, video card, modem card, network card, etc. Nowadays, all the latest motherboard include all necessary capabilities and do not require adapter card. Some motherboard may require adapter card to provide capabilities such as sound and videos. adapter card को हम किसी भी यूज़ कर सकते हैं, ये नेसेसरी होता है या कैपेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है कि साउंड और वीडियो के साथ हम इस चीज़ को यूज़ कर सकें, मॉडेम के साथ यूज़ कर सकें, नेटवर्क के साथ यूज़ कर सकें। पोर्ट्स क्या होते हैं? सीपीयू के पीछे लगने वाले जो भी केबल्स होते हैं, सीआरटी के केबल्स, जो भी तरह की पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, उनमें स्विच का यूज़ होना, उसे पोर्ट्स बोला जाता है। पोर्ट्स आर नंबर ऑफ होल्स एंड स्लॉट इनटू विच टू प्लग इन कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस। जो भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, उन सबको एक पोर्ट में लगाया जाता है जो कि सीपीयू के बैक साइड होता है। कंप्यूटर द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट कंट्रोल पोर्ट्स इन लैपटॉप, दीज पोर्ट्स आर ऑन दी साइड्स, जो लैपटॉप के साइड्स में होते हैं और सीपीयू के बैक साइड में होते हैं। पॉपुलर पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? यूएसबी पोर्ट, आप सबको ये चीज़ें पता है, फिर भी मैं आपको सारी एक से एक समझा रही हूँ। आप बच्चों ध्यान से इस चैप्टर को रीड करना है। डिस्प्ले पोर्ट होता है, वीडियोग्राफिकल वीजीए केबल जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट ऑडियो पोर्ट होता है, जैसे माइक्रोफोन स्पीकर का पोर्ट्स लगाया जाता है रेड और ग्रीन कलर का। नेटवर्क पोर्ट होता है जिससे इंटरनेट एंड नेटवर्क की केबल को लगाया जाता है। पावर पोर्ट होता है जिससे कनेक्ट किया जाता है सिस्टम का पावर सप्लाई, पावर पोर्ट उसे बोला जाता है। आज का चैप्टर ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप बच्चे आपने अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करना है। थैंक्स।